यार 4 घंटे पढूं या 8 घंटे पढूं, रात को पढूं या सुबह पढूं, घर पे पढूं या लाइब्रेरी जाके पढूं, अंदर रूम में बैठ के पढूं या फिर छत पे जाकर पढूं। यार कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे पढूं? भाई मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम कैसे पढ़ो। तुम 4 घंटे या 8 घंटे नहीं, बल्कि उतना पढ़ो कि दुनिया तुम्हारे कदम चूमे। अगर तबीयत खराब है ना तो दवा ले लो, आराम कर लो, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा। बारिश हो रही है भाई, क्लास में तो जाना पड़ेगा। उंगलियों पर छाले हो गए हैं भाई, लिखना तो पड़ेगा। पढ़ने का मन नहीं है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। मार्क्स कम आए, फेल होने का डर है, तब भी लगातार पढ़ना पड़ेगा। तुम ऐसे पढ़ाई करो कि कैसी भी परिस्थिति हो तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सको। बस तुम्हें पढ़ाई छोड़नी नहीं है, मेहनत करने से रुकना नहीं है, तुम्हें किताबों से प्यार हो जाना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो तुम सफल केवल तभी हो सकते हो जब अंधेरे में भी किताबों में छपे अक्षर जिस दिन तुम्हें नजर आने लग जाएंगे ना, उस दिन सोचना कि तुम्हारी पढ़ाई का कोई मतलब है। तुम हर परिस्थिति में अपने पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि कड़ी मेहनत का ना कोई विकल्प नहीं होता। इस दौरान तुम्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हें भूखा रहना पड़े, हो सकता है तुम्हारे पास पैसे ना हो सकता है तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट ना करे, लेकिन अगर तुम्हारा जुनून स्ट्रांग है ना तो तुम्हें अकेले में पढ़ने और मेहनत करने से कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि तुमने खुद को हर उस परिस्थिति के लिए तैयार कर रखा है जिसमें तुम्हें अपने टारगेट के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। तुम अपनी पढ़ाई करके, मेहनत करके अपनी किस्मत के ताले की चाबी बनाने में लगे हो, और यही वो वक्त है जब तुम मेहनत करके कामयाब हो सकते हो, पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हो और अपनी काबिलियत को पहचान सकते हो। क्योंकि तुम्हें पता है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी ना, अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारा काम ही है पढ़ाई करना, और तुम्हारा एक ही सपना है कि पढ़ाई करके अपने सपने पूरे करना। क्योंकि तुमने जो सपना देखा है वो सिर्फ पढ़ाई करके ही पूरा हो सकता है। अगर तुमने मेहनत करनी शुरू नहीं की, या तुमने पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया, या अब भी अपने आप को नहीं बदला, खुद को एजुकेट करने की शुरुआत नहीं की, 10-15 घंटे पढ़ना शुरू नहीं किया, तो तुम्हारा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम अपने सपने भाई कभी नहीं पूरे कर पाओगे। तुम अपनी लाइफ वैसी नहीं जी पाओगे जैसी जीना चाहते हो। इसलिए अभी तुम्हारा एक ही फोकस है, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी मेहनत। क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई से ना केवल तुम्हारे सपने नहीं जुड़े, तुम्हारे पेरेंट्स के सपने भी तुम्हारी पढ़ाई से जुड़े हैं। वो भी चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख करके कुछ ऐसा करो जैसा वो अपनी लाइफ में नहीं कर पाए। एक डॉक्टर होता है ना, उसका क्या काम होता है? मरीजों का इलाज करना। एक सैनिक का क्या काम होता है? दुश्मनों से लड़ाई लड़ना, उनको हराना। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारा क्या काम है? पढ़ाई करना। क्यों तुम्हें घर से दूर भेजा गया है? क्यों तुम्हारी पैसे वाली हर डिमांड पर घर वालों का कोई सवाल नहीं होता? क्यों तुम्हारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़े? क्या है ऐसा पढ़ाई में? क्यों जरूरी हो गई इतनी पढ़ाई? क्यों पढ़ने के पीछे पड़े हैं तुम्हारे घर वाले? तुम दूसरे शहर में आ गए हो, किराए पे कमरा ले लिया है, सारी फैसिलिटीज तुम्हें मिल रही है। तुम्हें जब इन सारे सवालों का जवाब मिल जाए ना, तब खुद से पूछना कि तुम उनके लिए रिटर्न में क्या कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए। क्या तुम उतना पढ़ रहे हो जितना तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे चाहते हैं? या तुम्हारा करियर, तुम्हारा टारगेट तुमसे चाहता है? आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्यों तुम्हारा टाइम निकालते जा रहे हो? क्यों हर एग्जाम का सेम रिजल्ट आ रहा है? महीने बदल जाते हैं, साल बदल जाते हैं, रिजल्ट वही रहता है। क्यों तुम्हें पढ़ने में इतना जोर आता है? क्यों तुम रोज अपने घर वालों से झूठ बोलते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ? क्यों तुम सुबह 8 बजे से पहले अपने बिस्तर को नहीं छोड़ रहे हो? क्यों तुम रोज खुद को और अपने पेरेंट्स को धोखा देने में लगे हो? मानता हूँ कि पढ़ाई बोरिंग है, लेकिन अगर तुमने ये अच्छे से किया है ना तो इसका रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग आता है। तुम्हारी किताबें ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन उन्हें पढ़ करके ना तुम अपनी जिंदगी को रंगीन बना सकते हो। समझो इस बात को। ये जो तुम्हें किताबें उठाते नींद आ रही है ना, पढ़ने में जोर आ रहा है, बार बार मन में ये ख्याल आ रहा है कि यार पढ़ना क्यों पड़ता है? दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने का, इंस्टाग्राम चलाने का, टाइम वेस्ट करने का मन कर रहा है, क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ा वहम पाला हुआ है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, अनलिमिटेड टाइम, और इसमें से कुछ भी वेस्ट कर दिया ना तो क्या बिगड़ने वाला है? द प्रॉब्लम इज यू थिंक यू हैव टाइम, अ प्लेंटी ऑफ टाइम। दोस्त, टाइम ही तो नहीं है तुम्हारे पास। यही तो सबसे बड़ा वहम है कि तुम्हारे पास टाइम है, और जो टाइम तुम्हें मिल रहा है मेहनत करने का, पढ़ाई करने का, उसे पढ़ाई में इस्तेमाल करो भाई। वरना एक दिन ऐसा आएगा ना जब तुम्हारे पास कहने को सिर्फ ये होगा कि काश मैं उस दिन पढ़ लेता, और ये तुम खुद भी नहीं चाहते कि तुम्हारी जिंदगी में ये कभी दिन आए जब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं हो। इसलिए अभी से अपने मन को काबू में रख और अपने मन को बोलो कि बेटा पढ़ ले। ये सब जो तू कर रहा है ना पढ़ाई के अलावा, ये तो बाद में भी कर सकता है ना। क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा मेहनत करने का समय निकल गया ना तो तुम्हारे पेरेंट्स का तुम पर किया गया सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, उनकी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लॉस में चला जाएगा। जो इन्वेस्ट उन्होंने तुम पर ये सोच करके किया था कि ये पढ़ाई करके अपनी लाइफ को अच्छी बना लेगा, और उनका ये सोचना ना एकदम सही है।
क्योंकि जितना स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ में किया है उतना तुम उनसे कहानियों में भी नहीं सुन सकते। तुम खुद बोर हो जाओगे सुनते सुनते, पता है तुम्हें लगेगा कि यार क्या है, स्ट्रगल है, कर लिया, क्या है। तुम्हारे पेरेंट्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मेहनती जनरेशन के मालिक रहे हैं, डोंट फॉरगेट इट। और तुम्हारी जनरेशन क्या है, रील्स वाली, मजे करने वाली, समय बर्बाद करने वाली, जिनको बैठे बिठाए ना बिना कुछ किए सब मिल जाए इसी उम्मीद में रहते हैं। खत्म है। तुम्हें कोई और बताए या नहीं बताए, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें हर दिन बताते हैं कि तुम्हारे लिए पढ़ना कितना जरूरी है। इसलिए तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई पर होना चाहिए, ना कि उन बैरियर्स पर जो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारा दिमाग खाली कर रहे हैं, तुम्हारी एनर्जी को कम कर रहे हैं। अगर तुम थक रहे हो ना, पढ़ाई से बोर हो रहे हो, तो थोड़ी देर आराम कर लो, लेकिन आराम इतना ही होना चाहिए कि तुम्हें ये याद रहे कि तुमने पढ़ाई कहाँ पर छोड़ी थी, तुमने कौन सा पेज पढ़ा था। ये नहीं कि बस आराम शुरू किया ना तो कुछ महीने कुछ साल ऐसे निकल गए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने आराम करते करते कई साल बर्बाद कर दिए और उनको अभी तक भी ये क्लियर नहीं कि उनको करना क्या है, उनको क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या बनने के लिए पढ़ना है, उन्हें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा टारगेट एकदम क्लियर होना चाहिए। मुझे ये बनने के लिए इतने दिन ऐसे पढ़ना है और इतना सीरियस होकर पढ़ना है कि दुनिया कदमों में आ जाए। क्योंकि दोस्त, तुम्हारा जो टारगेट है ना, जो तुम बनना चाहते हो, वो तुम पढ़ के ही बन सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो जब तक तुम अपनी पढ़ाई के लिए सिंसियर नहीं होगे, तब तक तुम्हारा कोई भी एग्जाम, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, तुम कुछ भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस होना ही पड़ेगा। अपनी तैयारी के लिए अपना 100% देना पड़ेगा। आज नहीं कल कर लूंगा, 1 घंटा सो लेता हूँ, बाद में कर लूंगा, बाद में पढ़ लूंगा, आज घूम लेता हूँ, कल से पक्का पढ़ूंगा। अगर तुम ऐसे बहाने बना रहे हो तो तुम कुछ बनना ही नहीं चाहते, अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं करना चाहते। आज नहीं कल से करूंगा, ऐसा करने वाले छात्रों के जीवन में ये कल कभी नहीं आता। 100 बातों की एक बात है, तुम्हारे टालम टोल का जो भी कारण है उसे आज और अभी छोड़ दो, फायदे में रहोगे। एक स्टूडेंट के जीवन में पढ़ाई और एजुकेशन ही एकमात्र जरिया है जिससे वो ये प्रूव कर सकता है कि वो किसी से कम नहीं है। एक स्टूडेंट अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके ही बना सकता है। समाज में, देश में, दुनिया में सामाजिक और नैतिक रूप से वो खुद को साबित कर सकता है। तुम्हें खुद पर इतना विश्वास रखना है कि तुम किसी भी कठिनाई का सामना करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत कर सको। जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक रुकोगे नहीं, बीच में छोड़ोगे नहीं। तुम्हें जो पढ़ने के लिए समय मिला है, तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ से तुम्हें जो सपोर्ट मिल रहा है, उसका सही ढंग से यूज करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ में, टारगेट के साथ तुम्हें मेहनत करनी है। तुम्हारे सामने हर समय ये क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें पढ़ाई क्यों करनी है। तुम्हारी शार्प नजर वहां तक होनी चाहिए जहां तुम खुद को अगले 5 से 10 सालों में देखना चाहते हो। तुम्हें अपने जीवन का डिसिप्लिन ऐसा मेंटेन रखना है ना, जिससे तुम्हारी पढ़ाई की निरंतरता नहीं टूटे। और तुम कभी ये ना भूलो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने कितनी मुश्किलें उठाई है तुम्हें यहाँ तक भेजने के लिए। तुम्हारे अंदर मेहनत करने की आग, सफल होने की आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। खुद को हमेशा इतना मोटिवेट रखना ही पड़ेगा तुम्हें, जिससे तुम लगातार हर परिस्थिति में अपनी पढ़ाई को जारी रख सको, मेहनत कर सको। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। पढ़ाई को बहुत समझ के मत करो। किताबों के साथ बैठ करके ना तुम्हें मजा आना चाहिए। किताबों को अपना ऐसा दोस्त बनाओ ना कि तुम्हारा इंटरेस्ट लगातार इनमें बना रहे, क्योंकि खुशी से और मन से किए हुए काम का रिजल्ट बहुत शानदार रहता है। तुम जितना मन लगाकर खुशी खुशी पढ़ोगे, उतना ही तुम्हारा पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। और जितना तुम बोझ समझकर, इरिटेट होकर के पढ़ोगे ना, उतना ही तुम किताबों से और अपने टारगेट से दूर होते जाओगे। जो प्रेम से पढ़ेगा, जो किताबों के साथ में खो जाएगा, डूब जाएगा, उसे चिंता नहीं करनी पड़ेगी परिणाम की, परिणाम कैसा होगा। लेकिन होता क्या है, तुम जब भी किताबों के पास जाते हो तुम्हें डर लगने लगता है कि अरे परसेंटेज कम हो जाएगा, तो एग्जाम का टाइम टेबल भी आ गया, देख एग्जाम के तो इतने दिन बचे। तब तक तुम्हारा मेहनत करने का पूरा टाइम निकल चुका होता है। और जो समय तुमने बर्बाद किया है, उस समय में बहुत से लोग लगातार मेहनत करके तुमसे बहुत आगे निकल चुके होते हैं, और तुम उसी वक्त कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। यही कंपटीशन का खेल है भाई। इसलिए दोस्तों, अगर तुम्हें अपने बनाए हुए टारगेट को हासिल करना है तो खुद पर विश्वास रखो। सही दिशा में, सही समय पर, पॉजिटिविटी के साथ में ना मेहनत करके तुम अपने एकेडमिक एग्जाम्स और कंपटीशन के एग्जाम में टॉप कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिना किसी बहाने के। तुम्हें दिन रात, महीने, साल किताबों को देने पड़ेंगे। अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेटेड रखना पड़ेगा, अपने मन को काबू करना पड़ेगा। डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी। जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए सही है ना, वो करना है, ना कि वो जो तुम्हें आसान लगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर आसान चीज सही हो और हर मुश्किल चीज गलत ही हो। परिणाम भविष्य में नहीं है, परिणाम फ्यूचर में नहीं है भाई। परिणाम अभी है, प्रेजेंट में है। अभी तुम्हारा रिजल्ट बन रहा है और यही लाइफ है। तुम्हारा पूरा जीवन इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम आज और अभी क्या कर रहे हो। क्योंकि अगर आज तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, मतलब तुम्हें खुद ये पता है कि आने वाला जीवन तुम्हारा कैसा गुजरेगा। इसलिए पढ़ाई तुम्हारा एकमात्र वो हथियार है जिसके सहारे तुम जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हो। और आज से शुरू की हुई मेहनत से आने वाले मजबूत
और शानदार फ्यूचर की नींव रख सकते हो। वन डे ऑल योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। और दोस्तों, तुम्हारी की गई पढ़ाई ना कभी भी बेकार नहीं जाएगी इस लाइफ में। मेरे से लिखवा लो आज ही तो। एक दिन आएगा, केवल एक दिन वो आएगा जब आपकी की गई मेहनत अपना रिजल्ट ब्याज समय तुम्हें लौटा देगी। ये पढ़ाई और किताबें कुछ नहीं रखने वाली अपने पास, सब कुछ दिगुना चौगुना 10 गुना करके देगी। इसलिए चुपचाप बिना समय बर्बाद किए आज से और अभी से अपनी किताबों को अपना सगा दोस्त बना लो और इतनी शिद्दत से मेहनत करो, पढ़ाई करो कि एक दिन देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में तुम्हारा नाम सब लोग गर्व से लें। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।